मेरे सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं जनरल कास्ट के भाइयों को जय श्री राम। अगर इस तरीके से मैं अपने वीडियो की शुरुआत करूं तो कई लोगों को बुरा लगेगा और वो ये वीडियो नहीं देखेंगे। जिन लोगों को ज़्यादा बुरा लगेगा हो सकता है वो इस वीडियो में कमेंट में कुछ अपशब्दों का प्रयोग भी करें। परंतु हर बार की तरह अगर मैं बोलूँ आप सभी सनातनियों को मेरा जय श्री राम, तो कई भाई इस वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे। आपने देखा होगा कई साधु संत महात्मा भी जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई इस प्रयास में लगे हुए हैं। संघ के भी शताब्दी वर्ष पूर्ण होने में पूरे देश भर में विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य भी हिंदुओं को एक करना है, जात पात से के भेदभाव को मिटाना है। परंतु सरकार ने एक ऐसा हथियार बनाया जिसका नाम है यूजीसी, और इस हथियार ने इन प्रयासों पर ऐसा प्रहार किया कि ये सारे प्रयास विफल हो गए। यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका अर्थ है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र में से एससी, एसटी, ओबीसी का कोई छात्र जनरल कैटेगरी के छात्र की अगर कोई शिकायत करता है तो यूनिवर्सिटी को 15 से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर उस शिकायत की जांच करनी है, और अगर वो जनरल कैटेगरी का छात्र दोषी पाया जाता है तो उससे उस कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। ये कानून पहले भी था, बट इसमें एक एक्ट था कि उस शिकायत में अगर एससी, एसटी या ओबीसी का छात्र दोषी पाया जाता है, वो कंप्लेंट गलत होती है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वो जो लाइन थी, वो एक्ट था, वो उसको हटा के वो समानता का अधिकार यहाँ से खत्म कर दिया गया। अब इस कानून के आने से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे सामान्य वर्ग के लोग इसके लिए बहुत आवाज उठा रहे हैं। अब इससे सामान्य वर्ग का छात्र भी डरा हुआ है इस कानून के आने से। अब इससे एक सत्य घटना बताता हूँ, इसका डरने का कारण क्या है कि 2011 से लेके 2015 तक मैं भी एक विश्वविद्यालय का छात्र था, यूनिवर्सिटी का छात्र था। उस यूनिवर्सिटी में हम 70-80 लोगों का एक ग्रुप था। हम उस क्लास में पढ़ते थे, लेकिन हम 15-20 लोग खास हुआ करते थे जो एक साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे और हमारी यूनिवर्सिटी जाते थे, कॉलेज जाते थे। परंतु हम 15-20 लोग कभी किसी की जाति समुदाय से अवगत नहीं थे, ना कभी हमने जानने की कोशिश करी कि कौन एससी एसटी का है, कौन ओबीसी का है, कौन जनरल कैटेगरी का है। हम सिर्फ मित्र थे, और एक अच्छे मित्र थे जो कि हर एक व्यक्ति एक परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये कानून उस समय आया होता तो फिर मैं अपनी मित्रता भी हो सकता है जाति समुदाय देख के करता, क्योंकि मैं अंदर से डरा हुआ रहता कि मेरे किसी एससी एसटी या ओबीसी के मित्र को मेरी कही गई कोई बात बुरी ना लग जाए, जिससे वो मेरी कंप्लेंट कर दे और कॉलेज मुझे रस्टिकेट कर दे। तो इस नियम के आने के बाद जो छात्र जिनको कभी जाति समुदाय से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रहता, एक छात्र एक ऐसा वर्ग है जो मित्रता जाति समुदाय देख के नहीं करते हैं। ना ही उनके माता पिता उनको जब स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो कोई जाति समुदाय से मित्रता करने से मना करते हैं। वो अपने हिसाब से अपने मित्र चुनते हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का हो, उससे मित्रता करते हैं और उसे निभाते हैं। परंतु सरकार अब ये चाहती है कि विद्यालयों विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र भी अब जाति के आधार पर मित्रता करें। तो इस कानून के आने से हिंदू समाज का बंटवारा होगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि छात्रों को, हिंदू समाज को बांटने का काम ना करें। जैसे तैसे कई हिंदू संगठन, कई सामाजिक संगठन, कई साधु महात्मा ये प्रयास कर रहे हैं कि जात पात से दूर होकर हिंदुओं को एक किया जाए, और आपके इस तरह के नियम से हिंदू फिर से बटेगा और फिर से कटेगा। जैसे आप बोलते हो कि बटोगे तो कटोगे, और आप इस कानून को लेकर आने से बांटने का और काटने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इस कानून से असमर्थ हूँ। इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए, ताकि सभी वर्ग आपस में मिलजुल के छात्र अपने साथ एक दूसरे के साथ रह सके, और ये जो जात पात के भेदभाव को मिटा सके। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।